सॉल्व करेंगे। 4 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये आर अटैच है यहाँ पे विद ए की के। as shown in the figure find out the equivalent between a and b। ओके, हमें equivalent between a and b बताना है। देखो ये a है और ये b है, हमें बताना है कि इनके इन बिटवीन क्या वैल्यू बन के आने वाली होगी। इसका मतलब हम पहले चेक करें इसको, इन बिटवीन वैल्यू बन के आएगी। क्या आप ये बता पा रहे हैं कि ये पैरेलल में सीरीज में कॉम्बिनेशन है? नहीं बता पा रहे। क्या हम ये चेक कर पा रहे हैं कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बन के आ रहा है? नहीं चेक कर पा रहे। इसका मतलब है कि हमने नेमिंग सीखी थी, नेमिंग सीखी थी हमने। अब नोड के नाम लिख के देखें एक बार। देखो ये बी है, इस पूरी वायर का नाम बी होगा। क्यों? हम नाम तब चेंज करते हैं, नाम तब चेंज करते हैं जब कोई कंपोनेंट आ जाता है। अगर मैं इसका नाम ए है तो मैं इस नोड का नाम ए नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका कंपोनेंट बीच में ऐड हो गया। इसका मतलब अब इसका नाम सी मान लेते हैं, ठीक है, इसका नाम सी रख लो, सी रख लो। अब ये बी है, देखो ये इसका नाम बी, तो इस नोड का नाम भी बी हो गया, ये नोड भी बी हो गया, और देखो ये नोड भी बी हो गया, ये नोड भी हो गया, ये नोड सी है। हमें निकालना किस पे? ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको कहीं पे खुद से नेमिंग करनी पड़ती हो, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ए और बी को अलग अलग लिखेंगे ऐसे करके। देखो हम ए और बी, ये हमारे पास देखो ये ए है ये बी है, तो ये हमने सी लिख लिया, तो ये ए बी बन गया, ये भी बी बन गया, और ये भी बी बन गया। देखो तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हमने ए लिखा और हमने पॉइंट यहाँ पे बी लिख लिया। हमने खुद से कितने पॉइंट माने? एक पॉइंट मान, कभी कभी 2 पॉइंट मानने पड़ेंगे आपको, ठीक है, तो 2 पॉइंट सी और डी मान, तो सी यहाँ निकलेंगे, डी यहाँ निकलेंगे। अभी केवल एक पॉइंट मानेंगे, सी, सी पॉइंट आपके पास में, सी पॉइंट को मैंने बीच में लिख लिया, ठीक है, मैंने इस सी पॉइंट को बीच में लिख लिया, खुद से माना है, बीच में लिखने कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चेक, अब 1 बाय 1 चेक करेंगे, अब 1 बाय 1 चेक करेंगे क्या हम इसको अटैच करें। देखो ये जो आर है, ये आर सी और ए के इन बिटवीन है, मैंने सी और ए के इन बिटवीन एक मैंने एक आर अटैच कर दिया, एक आर अटैच हो गया, ठीक है जी, एक काम हो गया। ये जो आर है, सेकंड वाला जो आर है, ये सी और बी के बीच में है, तो मैंने यहाँ पे सी और बी के इन बिटवीन मैंने यहाँ पे एक ऐसे आर अटैच कर दिया। नाउ आगे चलेंगे, ये सी और बी के इन बिटवीन ये हट गया, ये हट गया, ये फिर से इन बिटवीन, देखिए मुझे पैरेलल अटैच करना पड़ेगा इस तरीके से। ये आर आ गया, देखो ये सी और बी ये फिर से पैरेलल हो गए इन दोनों के, मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब आपको क्लियरली विजिबल है कि सर्किट कैसा दे रखा था, पहले विजिबल नहीं था बट अब तो विजिबल है, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो हमें ए और बी निकालना है, तीनों पैरेलल में, r/3 वैल्यू बनेगी भाई। अब तो हम इतने मैच्योर हो गए कि हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू r/3 बनेगी। ये है आपके पास में r और ये वैल्यू बनेगी r/3 और r दोनों किसमें है? सीरीज में। ऐड कर लीजिए, कितनी वैल्यू बनेगी? r प्लस r/3 एंड द फाइनल वैल्यू विल बी 4r/3। ये वैल्यू बनेगी आपका। चेक करेंगे ऑप्शन 4r/3, डी ऑप्शन होगा।